पूरा मेंटली प्रिपेयर मैं भी नहीं थी स्टार्टिंग में शादी जब हो रही थी तो, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन सुबह की शुरुआत हुई है हमारे करेले की भुजिया से, और हमारी लाडो रानी जो है वो करेले लेके भागी जा रही है। तो सबसे पहले कर लेते हैं गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से ब्लॉग में। लाडो रानी कर रही थी मस्ती, सुबह वाला काम निपटा के, मतलब किचन वाला काम निपटा के हमने पूरा रूम की मैंने अपनी सफाई करी है, झाड़ू पोछा और बिस्तर विस्तर सब ठीक करना। पूरा बिस्तर जो था ना मेरा, बेडशीट चेंज किया है, और इधर अनमोल जो है अपने जुगाड़ में लग गया है वापस से कैसे रूम गंदा किया जाए। यहाँ लाडो रानी के लिए दाल और पपड़ी रखा है जो कि खिलाऊंगी। अभी नहा रही है लाडो रानी, और ये कागज़ का टुकड़ा पुकड़ा इकट्ठा करके बैठा हुआ है, फिर ले जाके डाल देगा मेरे रूम में। आ गई लाडो रानी हमारी नहा धो करके, इनको भरपेट खिलाया, और मैंने ये निकाला है डोरमैट, जो कि मैंने सोचा कि ये परफेक्ट लगेगा। और पैर क्या होता है ना, आते हैं ना रूम में बहुत गंदा रहता है, फिर पैर से रगड़ो और फिर साफ़ करो, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डोरमैट बिछा दिया जाए जो रूम में, वो पैर पोंछने के लिए आराम हो जाएगा। तो मैं ये लेके तो आई, लेकिन ये सीधा ही नहीं हो रहा था, बहुत दिनों से रोल करके रखा हुआ था। पिछली बार हम लोग मॉल गए थे ना, तो ये वाला डोरमैट हमें ना कुछ सामान लिया था हमने अच्छे खासे अमाउंट का, राशन का सामान, तो उस पर ये फ्री दिया था। तो रखा था कि कुछ क्रिएटिविटी करूँगी, लेकिन फिर मन नहीं किया इस पर कुछ क्रिएटिव करने का, क्या करे इसमें। और फिर मैंने इसको ऐसे ही बिछा दिया, बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, बट इसको सीधा होने में भी टाइम लग जाएगा। मुझे लगता है उल्टा करके ही मुझे थोड़ा टाइम तक बिछाना पड़ेगा, तब जाके शायद सीधा हो जाएगा। तो वहाँ मैंने उधर रख दिया ड्रेसिंग टेबल के पास में, जहाँ मैं खड़ी होकर मेकअप शेकअप करती हूँ। आज पूरा ड्रेसिंग टेबल पोछा है, बस कांच पोछना रह गया है, वो भी पोछूंगी। और ये हमारा चटनी चोखा बना रहे हैं हमारे दोनों बच्चे, इधर से लग के हलवा पूड़ी खाएंगे, हमारा हलवा पूड़ी बनाएंगे या चोखा चटनी बनाएंगे, और उधर से पतिदेव सिखा रहे हैं बच्चों को ढोलक बजाना मेरे ऊपर। तो बस दोनों बच्चे अपनी शरारतों में मस्ती करने में लगे हुए हैं। प्लान बनते कैंसिल होते और फिर आखिर में बन ही गया है, तो हम बाहर भी जाने वाले हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी का असर हमारे घर में गर्मा गर्मी काफ़ी दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से मैं आज आपके साथ वीडियो में शेयर भी करने वाली हूँ कुछ चीज़ें। तो ये रहा हमारा, ये पता नहीं क्या बगल वाले के लेबर का कुछ धागा वागा रस्सी वस्सी पता नहीं क्या था, नापी वापी करने वाला, वो गिर गया था, बट वो ऐसा गिरा था कि ऊपर का ऊपर ही लटका हुआ था। तो हमने उनको बतला दिया, वो बोल रहे थे निकाल के देने के लिए, तो हमने बता दिया हमारे घर में नहीं आया, वो आपके ऊपर ही छज्जे पे लटका हुआ है, तो वो लोग अपना खुद ही निकाल लेंगे उधर से। अभी हम जा रहे थे मार्केट, मेरे पतिदेव जाने वाले थे, ठीक है, मेरा मन नहीं था, बट उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को भी तैयार करा लिया, बोले कि बाहर निकलोगी मूड थोड़ा फ्रेश होएगा, क्या घर में पड़े रहना है ना। तो ऐसे तो शॉपिंग करना है, लेकिन लाडो रानी का बर्थडे शॉपिंग करेंगे, थोड़े टाइम बाद करेंगे। और हाँ, मम्मी भेजी थी मेरी, तो मैंने उसका ना ये पाजेब तो ले लिया, सब लोग बोल रहे थे उसको पाजेब बोलते हैं। और बाकी कुछ सासू माँ ने भी दिए हैं, तो उनके जाके कपड़े ले लेंगे हम लोग, बट अब देखते हैं 1-2 दिन में जाएंगे तो लेंगे, और कल जाएंगे, कल आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और मेरी शॉपिंग इस बार नहीं करूँगी, ये अनमोल को बड़ा बहला फुसला करना, घर के अंदर रख के आना होता है, कहीं भी जाना हो तो बहुत उसको फुसलाना पड़ता है, और ये बार बार आ जाता है। तो सबसे मेन चीज़ जो हमें चाहिए था वो था नारियल का तेल, जो कि ख़त्म हो गया था। लाडो रानी का आज सरसों तेल से सुबह मालिश करना पड़ा, और गर्मी में सरसों तेल से मालिश हम नहीं करते हैं, मालिश करके तुरंत नहला दिया था। तो ये ले लिया हमने नारियल का तेल। तो आज से लाडो रानी को टाइम से तेल लगेगा। थोड़ा सा तेल मुझे ना ध्यान ही नहीं रह गया था एक्चुअल में लेने का, परसों गई थी मार्केट तो ध्यान नहीं था, फिर कल कोई गया नहीं, तो आज डीजे सर जा रहे थे लेने के लिए, फिर मैं भी आ गई। और यहाँ मैं गोलगप्पे खाने आई थी, तो मेरी एक ना कॉलेज टाइम की फ्रेंड मिल गई थी यहाँ पे, बट मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उनकी जस्ट हाल फिलहाल में शादी भी हुई है, तो जस्ट मैरिड थी, तो मैंने बोला नहीं कुछ भी वीडियो बना लेते हैं, कुछ भी बोला ही नहीं मैंने एक्चुअल में, शायद मुझे ना दिमाग में ही नहीं आया कि मैं एक वीडियो बना लूँ, मैं बातों में खो गई थी। और किसी न्यूली मैरिड कपल से, कपल तो नहीं है वो अकेली थी, बट किसी न्यूली मैरिड से मिलो तो बातें इतनी सारी हो जाती थी, सारे सवाल हो जाते हैं ना, उसी में इंसान भूल जाता है सारी चीज़ें। तो ऐसा ही कुछ हो गया था। घर आते थके हारे आई थी, नहाना धोना है, गोलगप्पे खा के आई ना, तो मुँह पे लग गया पानी, उसका लहर मार रहा था, तो मैं सोची ना कि जल्दी जल्दी जाके रोटी सेक देती हूँ और नहा लेते। और मैंने जब हड़बड़ में इधर वाला गैस ऑन कर दिया, मुझे उधर साइड दूध चढ़ाना है, इधर रोटी सेकूँगी, दूध छान के रखा हुआ था ऐसे ही। और रोटी इतना सारा हो जाता है कि बनाते बनाते इंसान की हालत ख़राब हो जाए, लेकिन तब तक तो मेरा मुंह बहुत तेज़ लहरने लगा था। जब तक मैं रोटी सेकी जल्दी एक लास्ट रोटी जल गया, क्योंकि लाडो रानी जो है इधर से उधर भाग रही हैं, दादी माँ उसको बेबी वॉकर में बिठा के पता नहीं कहाँ चली गई, तो मैं हड़बड़ा गई थी कि रुको आ रही हूँ। फिर मैं पता है लाडो रानी को बाथरूम में एक साइड में लेके चली गई थी बेबी वॉकर समेत, और मैं साइड में नहाई, फेस वॉश धोई, पूरा बहुत ज़्यादा लहर मार रहा था मेरा चेहरा। और ऐसा ही होता है, काम होता नहीं है कि लोग बच्चों को छोड़ के भाग जाते हैं कि अब लो अपना
अपना काम हो गया, अब संभालो अपने बच्चों को। तो ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ भी हो जाता है। और भी मेरे हाथ का आटा निकला भी नहीं है, ये रहा हाथ में आटा चिपका हुआ है, धोना है, तेल रख देती हूँ और करूँगी मालिश से। ये थोड़ा सा ना सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम हो जाता है और रात में हो जाता है। बाकी दिन में तो मैं फ्री ही रहती हूँ, दोपहर में मोस्टली फ्री रहती हूँ, क्योंकि दोपहर का खाना हमारे यहाँ ना सुबह ही दाल चावल सब बन जाता है, इस वजह से। होता ही है। तो क्या कर दें? ये तुमने कब किया? ये गलत बात होता है, ये छूने का आदत नहीं है। तार छू दे रही है ना, गलत बात होता है। क्या कर दें अनमोल? और लीजिए का ले चलो तेल लगा दें। हाँ। चलो आ जाओ, तुम्हारे बाद कनिका को लगाएंगे, आज कनिका को बाद में लगाएंगे। कभी कभी अनमोल ऐसे ही बड़े शौक से आता है तेल मालिश करवाने के लिए। लड्डू रानी का इस टाइम पे मालिश करती हूँ ना, तो कभी कभी वो भी आ जाता है। तो आज बड़े प्यार से आया, नया नया तेल का डब्बा देख करके, तो उसको बढ़िया से मालिश वालिश किया मैंने। फिर उसके बाद लड्डू रानी का मालिश किया। और बच्चे हैं, ये भी दौड़ भाग करता है ना, थोड़ा थक जाता है, तो इसकी भी मालिश जरूरी है। फिलहाल कनिका के चक्कर में हम थोड़ा सा अनमोल को कम मालिश, मैंने ये करवाता ही नहीं है एक्चुअल में, वरना मालिश करने का क्या है, 2 मिनट लगता है, अच्छे से हो जाता है। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:45 और अभी मैं रोटी वोटी सेक कर नहा धोकर आई, कनिका की अनमोल की मालिश करी। उसके बाद फिर मैंने कनिका को खिलाया, अनमोल को खिलाया, और फिर मैं आई व्लॉग एडिट करने, ठीक है। और मैंने जब व्लॉग एडिट किया तो देख रही हूँ तो सिर्फ 5 मिनट का व्लॉग है, मुश्किल से 5-6 मिनट या 7 मिनट का। अभी पूरा एडिट किया नहीं मैंने, मतलब करीब ना 10 मिनट का क्लिप है, तो काट छाट करूँगी तो 7 या 8 या हो सकता है 5 मिनट का भी हो जाए। अब मैं सोची कि इतना छोटा सा व्लॉग देखेंगे, और मेरे व्यूअर्स जो लोग मुझसे कहते कि थोड़ा तो लंबा बनाओ, थोड़ी तो अपनी लंबी लंबी वीडियोस दिखाओ, अब इतने छोटे में शॉर्टकट में निकल जाते हो, 10 मिनट की वीडियो में भी ये आ जाता है कमेंट। तो फिर मैं सोची कि अब मैं क्या करूँ अब मैं, और इसके बाद 8:45 हो गया था। तो मैं सोची कि अभी नेनुआ का सब्ज़ी मम्मी ने काट के चढ़ाया है, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा बना लेते वीडियो। मैंने ना कि आज डीजे सर लेके चले गए थे बाहर, मन नहीं था मेरा, लेकिन होता है ना कि थोड़ा सा बाहर जाओ तो मूड थोड़ा फ्रेश हो जाता है, और बस इस वजह से वो जिद कर रहे थे, वो दोपहर से ही जिद कर रहे थे। दिन में इतनी गर्मी थी ना, धूप था, कि मैं गई नहीं। फिर शाम में गई, थोड़ा सा क्या लेने गई थी, तेल लेना था अपने लिए, एक क्रीम लेना था जो मैं रेगुलर में यूज़ करती हूँ वो, और हम ना और क्या लेने गए थे, बेसन लेने गए थे, यही सब मतलब घर की चीज़ें। नारियल तेल ख़त्म था जिससे मालिश होती है कनिका की अनमोल की, तो वो तेल लेने गए थे। और मुझे आया था कमेंट, हिमालय वाले ऑयल लगाते हैं तो उससे ना बाल चिपचिपा नहीं होता है और थोड़ा सा मतलब अच्छा रहता है। लेकिन हमने वो तेल मैंने अभी नहीं लिया, क्योंकि वो तेल थोड़ा कॉस्टली था, मैंने देखा था पिछली बार, तो अभी तो नहीं लिया मैंने। अभी तो कनिका और अनमोल का ही तेल लेके आ गई, देखूंगी नेक्स्ट टाइम। अभी नेक्स्ट टाइम तो इस बार तो नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना डीजे सर, तब मैं जाके लाऊंगी वो वाला ऑयल, और देखूंगी लगा के। ठंडी में ही सोची हूँ कि ठंडी में ट्राई करूँगी। और इसके साथ ही कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि डीजे सर कि मतलब डीजे सर का जो वीडियो जो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, तो अब देखो डीजे सर मुझे ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं, क्योंकि डीजे सर की वीडियो साथ में चाहिए तो हमें हमारे साथ में रहना बहुत ज़रूरी है, और वो अभी पॉसिबल नहीं है कुछ हद तक, क्योंकि हमारा अभी फाइनेंशियल कंडीशन इतना वो स्टेबल नहीं है हम कि हम अभी साथ में रह पाएँ। हमारे पतिदेव ने भी एक लाइन बोला कि लेके तो चल लूँ, तो वहाँ क्या सड़क पे बैठ के भीख मांगोगे, तो सही बात है। और अभी हमारा उस लायक कंडीशन तो नहीं है। हाँ अभी क्योंकि अभी वो भी वहाँ रहेंगे ना, रेंट देना है, गाड़ी का खर्चा है, मतलब पेट्रोल वगैरह, जाना आना बहुत कुछ अभी हो जा रहा है। थोड़ा सा मतलब अभी मैनेज करना मुश्किल है, थोड़ा बच्चे भी हैं छोटे, तो इस वजह से मैं अभी तो यहीं रहूँगी। और खर्चे का क्या है, मतलब खान पान का ही रहता, बाकी रेंट वेंट तो सब वैसे ही जा ही रहा है, देना ही है। तो देखते हैं, कोई ज़्यादा का तो वो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हम फाइनेंशियली और स्टेबल हो जाए, तब जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब जाऊंगी या नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ देखते हैं क्या प्लान करते हैं, साथ रहने के लिए क्या प्लान करते हैं वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम कर रहे हैं डीजे सर, जो कि यहाँ जोधपुर में, उसका स्कोप मतलब उनका वो उतना अच्छा यहाँ जमा नहीं है। यहाँ फिर भी है क्लाइंट्स और खुल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है, तो इस वजह से ना देखते हैं, कुछ प्लान करते हैं। नहीं होगा तो इस बार जाएंगे 2-3 महीने के लिए डीजे सर वहाँ, और हम और भी काम का देखते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइज़र के अलावा देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं। अभी तो मतलब यही सब चल रहा है, और इस चक्कर में भी मैं जा तो नहीं पाऊँगी, थोड़ा सा मजबूरी है मेरा यहाँ रहना। वैसे मैं यहाँ रहना तो नहीं चाहती, लेकिन मजबूरी है मेरा यहाँ रहना, क्योंकि शुरुआत के 3 साल मैं रही हूँ, और थोड़ा सा स्टार्टिंग मैरिड लाइफ उतना अच्छा नहीं रहा है एक्सपीरियंस मेरा,
थोड़ा बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा है स्टार्टिंग का। तो थोड़ा सा मेरा यहाँ रहने का वैसा कोई खास मन नहीं करता है। मेरा मन थोड़ा क्या होता है ना कि जब आपके हस्बैंड फाइनेंशियली स्टेबल स्टार्टिंग में नहीं रहते हैं, स्ट्रगलर रहते हैं, तो थोड़ी सी ना हम भी कम एज के रहते हैं, नया नया अभी काम सीख रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ ले करके ना अगर हम हस्बैंड स्टेबल रहें और हम सिर्फ काम की चीज़ों में हो तो थोड़ा कम सुनने को पड़ सकता है। लेकिन जब एक स्ट्रगलर से शादी करते हैं ना, जिसकी कि अभी फाइनेंशियली और सब कुछ अभी देखना है, सब कुछ करना है ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को भी मिल जाती है ना कि मन पूरी तरह से खट्टा हो चुका होता है एक्चुअल में। और मेरा मन बिल्कुल भी, मैं सच कहूँ तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी पॉजिटिव वाइब्स नहीं है। और मैं, आपने देखा होगा डीजे सर के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा वो एकदम मतलब डिप्रेस्ड ही रहती हूँ एक तरह से, क्योंकि रहना ही नहीं चाहती एक्चुअल में। और इसमें ऐसा कोई वो रीज़न नहीं है कि फैमिली के साथ रहने से दिक्कत है या कुछ, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। और हमारे यहाँ से भी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ खुद सास ससुर भी शुरू से बाहर ही रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि वो फैमिली में रहे हैं तो नहीं कुछ कहते हैं, क्योंकि वो खुद भी बाहर ही रहे हुए हैं। बट हमारा खुद का अभी कंडीशन वो नहीं हो पा रहा है कि हम लोग बाहर निकल पाएँ और रह पाएँ। और बाकी हमारे सास ससुर स्टेबल हैं फाइनेंशियली, तो उन्हें हमारी कोई ज़रूरत है भी नहीं। और जो अब आप खुद सोचो, जिसके पास पैसा नहीं होएगा, जिसको कि खर्चे चलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, पैसा तो है लेकिन हाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा मैनेज करना दिक्कत तो हो रहा है, ये सच है और सच ही बताऊंगी मैं। तो जब पैसों की कमी होती है ना इंसान के पास, तो किसी को आपकी कोई ज़रूरत नहीं होती है एक्चुअल में। कोई नहीं चाहता है अपने आसपास देखना, आप जहाँ रहो, अकेले रहो, जैसे रहो वैसे रहो, कोई मतलब नहीं होता है किसी को। तो हम भी कोशिश में लगे हैं, मैं तो रात दिन लगी रहती हूँ। और पति के साथ साथ एक पत्नी का भी स्ट्रगल हो जाता है, जब अगर आपके हस्बैंड फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, कोई जॉब ढंग का ना हो, कुछ ऐसा, तो हो जाता है स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। तो पूरा मेंटली प्रिपेयर मैं भी नहीं थी स्टार्टिंग में शादी जब हो रही थी, तो क्योंकि मुझे ये नहीं पता था। और मैं तो आप लोग को बता सकती हूँ कि हाँ, अगर फाइनेंशियली स्टेबल है तो थोड़ी नहीं बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत कुछ सुनना और बर्दाश्त करने का कैपेसिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप आसानी से तब भी नहीं निकल सकते हो, क्योंकि बातें और चीज़ें अफेक्ट करती हैं और काफ़ी अंदर तक अफेक्ट करती हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि स्टार्टिंग में बाकियों को भी अपना मुंह ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए, हिसाब से ही खोलना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगी। और क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकती। मैं सोचती हूँ कि जिस दिन वीडियो छोटा रहता है ना, उस दिन मैं अपने बारे में कुछ शेयर कर लेती हूँ। तो यही है मेरी लाइफ और कुछ नहीं है। स्ट्रगल कर रहे हैं, ये पता है कि मेहनत इतनी कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ शायद हो जाए। अब बाकी मेहनत के साथ साथ वैसे पता है, अगर मेहनत आप करो तो किस्मत बदल जाती है, तो हो सकता है बदल जाए या कुछ ऐसा हो जाए, पता नहीं। और क्या ही कहें, हमारी सेविंग्स भी थी तो हमने गाड़ी वाड़ी ले लिए। और हमारी डिलीवरी में ना नॉर्मल से बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, दोनों में ही हो गया, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप जो है ना वो नेगेटिव है और अनमोल कनिका दोनों हुए, दोनों को जॉन्डिस हो गया था। और थोड़ा सा हमारा ना डिलीवरी में थोड़ा मतलब पूरा सेविंग कह सकते हैं, अच्छा खासा। जो भी स्टार्टिंग में डीजे सर जो भी जॉब करते थे ना स्टार्टिंग में, वो 4-5 महीने ही किए थे। फिर उसके बाद वो उत्तराखंड गए थे, उत्तराखंड में भी 3-4 महीने जॉब किए थे। फिर रांची में भी उनका स्किल सेंटर में थे और बाकी हम लोग कोचिंग पढ़ाते थे, तो वही सबसे हम लोग मैनेज करते थे जैसे तैसे। और जो होता था इनकम, ट्यूशन से भी हमारा अच्छा खासा हो जाता था। हम दोनों मिलके पढ़ाते थे, डीजे सर मैथ्स पढ़ाते थे और मैं इंग्लिश पढ़ाती थी। पता है वो लाइफ फिर भी अच्छा था कि चलो अपना साथ में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, स्ट्रगल करके जो कमा रहे हैं अपना उसमें अपना चला लेते थे। बट डिलीवरी में हमारे बहुत जो भी सेविंग्स थे बहुत कुछ लग गया, तो अभी थोड़ा सा हमारा डमाडोल हुआ हालत। और बाकी फिर अभी इनकम जो होएगा फिर हम लोग देखेंगे आगे का क्या करना है, और कुछ काम वगैरह का भी देखना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम जो स्टेबल रहे। बाकी साथ में और बाकी सारे काम तो चलते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा काम होना चाहिए जो स्टेबल रहे। तो देख रहे हैं कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा होएगा। तो एंड करते हैं यहाँ पे वीडियो को, वरना वीडियो में रहना बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। और बस और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और रही बात काम की, मैं काम ना वहाँ अकेले भी मैनेज कर लेती, अगर डीजे सर बाहर भी निकले तो मैं कर लूँगी। अब आप खुद सोचो, जिस इंसान के स्टिचेस लगे हुए हैं उस टाइम में जो बच्चे की बैठ के मालिश कर सकता है, तुरंत अपने घर का काम संभालना शुरू कर सकता है 10 दिन में ही, तो वो इंसान काम से क्या घबराएगा। काम का कुछ ऐसा नहीं है, काम तो हम
अभी भी रोटी आपने देखा होगा, ऐसी रोटी, इतनी सारी रोटी सेकने में ना एक टाइम इंसान सेक ले रहा है ना तो उसकी गर्मी आ जा रही है बहुत ज़्यादा। और मैं तो डेली सुबह, दोपहर का, शाम का, तीनों टाइम का सेक दिया करती हूँ। और उसके साथ साथ बच्चों के भी बहुत सारे काम होते हैं, पूरे दिन इंसान लेट के नहीं रह सकता है, फिर एडिटिंग करो, बहुत कुछ रहता है। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता, लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम तो बस रोटी सेक देते हैं और रूम में तो कोई काम ही नहीं है। बच्चे तो जैसे कि आते हैं रूम में, खुद से तैयार हो जाते हैं, खुद से अपनी मालिश कर लेते हैं, खुद से वो दिन भर जा के खा लेते हैं, तो कोई काम ही नहीं है बच्चों में। हम तो बस सोए रहते हैं पूरे दिन। तो ठीक है, सोए रहते हैं, हमें क्या करना है किसी के सर्टिफिकेट लेने का कि वो नहीं मैं तो बहुत काम करती हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दे दो, प्लीज़ सर्टिफिकेट दे दो। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के सर्टिफिकेट की। और मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ वो मुझे पता है। अपने मन को ना इतना ऊंचा रखना है कि कोई अगर गलत चीज़ बोले भी ना कि तुम तो किसी काम की नहीं हो, सोई हो, ये हो वो, तो भी आपका मनोबल जो है ना वो नहीं टूटना चाहिए। इतना मन को स्ट्रॉन्ग रखो। और बाकी खुश रहना है लाइफ में, तो बच्चे हैं ना अपने पास में, बच्चों के साथ मस्त खुश रहो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। हाँ, लेकिन जब उनका टाइम आए ना, जैसे कि वो 18-20 साल के हुए हैं, जब उनका टाइम आने लगे ना, तो उनको प्लीज़ मत पकड़ो यार, उनको भी कुछ अच्छा कर लेने दो, ताकि वो भी अपनी, उनके भी तो आगे बच्चे होंगे, सब कुछ होता है। हमें क्या दिक्कत आया, हमें बस ये था कि इस घर में रहने चाहिए, डीजे सर का इस घर में रहने चाहिए, यहाँ से बाहर नहीं निकलने चाहिए। इस चक्कर में हमें बहुत दिक्कत आई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। बच्चों को थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है कुछ करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप हाँ कुछ करवाओगे या फिर कुछ आप बिजनेस या कुछ आप करवाने वाले हो, कुछ प्लानिंग है आपकी, तो आप बिठा के रखो घर में, और छोटे मोटे जॉब के भरोसे बिठा के रखो, और फिर अचानक से आपने उनको वो काम थमा दिया और उन्होंने वहाँ से संभालना स्टार्ट कर दिया। ऐसे होता है। ऐसे नहीं कि हमें कुछ अता पता नहीं है, हम कुछ नहीं कराने वाले और फिर भी बिठा रखे हैं छोटे मोटे जॉब के भरोसे, और उनकी ज़िंदगी से मत खिलवाड़ करो। मैंने तो यही सोच रखा है, और अपनी तरफ से मैं 100% दूंगी। जो चीज़ें देखती आई, जिन चीज़ों की दिक्कत हुई है हमें, वो अपने बच्चों को तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी, खास करके अनमोल कनिका को। और बच्चे देखते देखते कब बड़े हो जाते हैं ना, पता ही नहीं लगता है। तो इस वजह से ना प्लानिंग अपनी पूरी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बच्चों के साथ खाया पिया और मस्त बस घर में दिखने चाहिए सारे बच्चे, और हम आराम से लेटे रहे, ओ अनमोल वहाँ, ओ कनिका वहाँ, मतलब हमें बस बच्चे बाहर नहीं जाएँ, घर में दिखते रहने चाहिए। तो वैसे नहीं होता है, और बच्चों की लाइफ से खिलवाड़ करना बहुत गलत होता है। क्योंकि आगे जो मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, लोगों की कैसी कैसी बातें सुनना पड़ता है। और 2-3 दिन इंसान बर्दाश्त करता है, फिर एक दिन फूटता है कहीं ना कहीं। और सुनते जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अपनी हदें पार कर दें। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। एंड करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि समझ सकते हो कूलर में तो पसीने छूट रहे हैं मेरी, इतनी गर्मी है। और ठंडे ठंडे जगह पे रहने वाले लोगों को जब इतनी गर्मी है, तो वो जो गर्मी में रह रहा है उसकी कितनी गर्मी होएगी ये कोई भी समझ सकता है। मजबूरी है तो यहाँ है, मजबूरी का किसी को फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बस मैं तो यही कहूँगी। और हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ है, वो अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में सोचेगा ही सोचेगा। एक दिन आता है जब उसे सोचना ही पड़ता है, और हमेशा एक जैसा सब कुछ नहीं चलता है कि इंसान ये एक्सपेक्ट करे कि जैसे बच्चे शादी से पहले थे, शादी के बाद भी वैसे ही रह जाए। क्योंकि वो उस बच्चे के ऊपर भी ना बहुत सारी जिम्मेवारी आ जाती है, वहाँ के साथ साथ बीवी की भी जिम्मेवारी होती है, जो उसे समझना पड़ता है, समझना चाहिए, समझना पड़ता है। और देखो, माँ तो फिर भी अगर फाइनेंशियली स्टेबल है तो वो तो अपने घर में है, कहीं भी है। और अगर उस लड़के पे, उस बच्चे पे जब जिम्मेवारी आ जाएगी अपनी बीवी बच्चों को लेके कहीं जाओ, तो वो क्या सड़क पे जाके बैठ जाए? नहीं ना। तो उसको एटलीस्ट इतना तो समय दे दो, उसको इतना तो बना दो इस काबिल कि ऐसी नौबत ना आए। बट ठीक है, हमने अपनी हिम्मत बांधी है और हम मिल के कर लेंगे कुछ ना कुछ अच्छा। मेरे पसीने छूट रहे हैं और पता नहीं, लेकिन अपना जो मनोबल है ना वो तो ऊंचा ही रखा है, करना ही है, कैसे भी करना है मुझे। तो जब मैं अपने बुरे से बुरे दिन में जब मैं नहीं बैठी, हार नहीं मानी, तो फिर अब तो बिल्कुल नहीं मान सकती हूँ। अब तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं हार मानने के लिए। अब वो कहते हैं ना कि आगे गड्ढा पीछे खाई नहीं, आगे कुआं पीछे खाई, ऐसे कुछ है। तो वही हाल है। तो मिलते हैं अब हम लोग आगे किसी वीडियो में, और बंद करते हैं यहाँ वीडियो। और बहुत लोग कहते हैं कमेंट में वीडियोज़ में कि आपकी आंखें ऐसा कहती हैं कि बहुत कुछ है जो आप छुपा के रखे हो। तो बस यही सब बहुत कुछ है जो छुपा के रखे हो, और कुछ नहीं है। और समय बदलता है, हर किसी का समय बदलता है। इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि उसका समय हमेशा एक जैसा ही रह जाएगा, और नहीं समझना चाहिए सही बात है। और
समय हर किसी का बदलता है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं समय के बदलने का। और मैं वो नहीं हूँ कि समय बदल जाए तो मैं लोगों को सबक सिखाऊँ, ये करूँ वो करूँ, नहीं। मैं मुंह बंद करके चुपचाप साइड रहने वालों में से हूँ और मुझे किसी को कुछ नहीं सिखाना है, मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है, मैं ऐसी हूँ। आप कैसे हो? आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना आपके लाइफ की कोई स्ट्रगल। हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हमारे फाइनेंशियल पार्ट ही है और कोई ऐसा नहीं है, बाकी और हर तरीके से हम लोग मजबूत हैं। मुझे हर तरीके से, मतलब वो चाहे हमारे हस्बैंड का सपोर्ट हो, पढ़ाई लिखाई, मेरे ससुर जी बहुत सपोर्ट करते हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं और उन्होंने कभी हमेशा हमारा हौसला ही बढ़ाया है। कभी भी ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देना और नहीं इधर से रिप्लाई मिले तो भी 2-3 दिन बोलते जाना, फिर उसके बाद सुन जाना, ऐसा कुछ भी काम हमारे पापा ने कभी नहीं किया है। ससुर जी हमारे बहुत अच्छे हैं, उसके साथ साथ हमारे हस्बैंड भी अच्छे हैं। बाकी हो सकता है और लोगों से मेरा वाइफ्स नहीं मैच करता हो या फिर बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं हो मेरे में, बट ठीक है। 8-10 ताने सुनने के बाद ही मैं रिप्लाई करती हूँ। मुझे ये समझ में आ जाता है कि अगला इंसान किसके लिए क्या बोल रहा है, भले ही डायरेक्ट नहीं बोले, इनडायरेक्ट वे में कब क्या क्या बोला जा रहा है, मेरे दिमाग पे वो चढ़ जाता है। वो चीज़ें मैं वॉच करती हूँ। मैंने पता है पहले मैं बॉडी लैंग्वेज वॉच नहीं कर पाती थी लोगों के, बट मैंने ना ग्रेजुएशन के टाइम स्टार्टिंग में साइकोलॉजी लिया था, पूरा बुक 1 महीने में पढ़ गई थी और उसके बाद मैंने ना वो सब्जेक्ट चेंज कर दिया था। मुझे ऐसा लगा था कि मैं ज़्यादा घुस रही हूँ उसमें, मुझे लगा कहीं वो मैं हावी ना हो जाए साइकोलॉजी, बट उसमें मैंने इतना सीख लिया था लोगों को पढ़ना, और इतने अच्छे से आता है लोगों को पढ़ना कि ये मेरी एक पावर बन गई है। तो चलते हैं, एंड करते हैं इस वीडियो को और कभी बताएंगे और क्या लोगों को पढ़ना कैसे सीखा, क्या क्या सीखा, कभी बताएंगे। जिसको जानना होगा आप लोग कमेंट करिएगा। तो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें जानी है, जो चीज़ें पढ़ी लिखी हैं, वो बताऊंगी, शेयर करूंगी। बट हाँ, ये ज़रूर है कि मैं बॉडी लैंग्वेज वॉच कर लेती हूँ और मुझे ये चीज़ें पता चल जाती है कि कौन क्या किसे बोल रहा है, इनडायरेक्टली भी बोल रहा है या कैसे बोल रहा है, तो वो मुझे पता चल जाता है। ये मेरी एक पावर है, पावर ऑफ माई एनर्जी।